जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्रदूषण से जुड़ी है, जिसका हमारी सेहत पर सीधा असर होता है। इस वक्त जो प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में है, उसकी वजह से सांस लेना मुश्किल है। ऐसी हवा में सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन इसके लिए ये समझना भी जरूरी है कि एक्सरसाइज कहां करें, किस तरह से करें और कब करें। अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो वर्कआउट से परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए इस मामले में हॉर्न बजाना जरूरी है। दिल्ली के इंडिया गेट पर जहां वर्कआउट के लिए जमघट होता था, इन दिनों सुबह जाइए तो सन्नाटा मिलेगा। इसकी वजह भी साफ है। इस हवा में जहां सांस लेना भी दूभर है, उसमें दौड़ना या एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए सुबह या शाम लोग सैर के लिए बाहर नहीं निकल रहे। आप देख सकते हैं जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सुबह के वक्त हर दिन अच्छी खासी भीड़ रहती है उन लोगों की जो यहाँ पर टहलने आते हैं, वॉक करने आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, दौड़ने आते हैं, व्यायाम करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने यहाँ पर अब लोगों को बोल रखा है कि एहतियात बरतें, क्योंकि हवा जहरीली है। तो ज्यादा व्यायाम करेंगे तो और ज्यादा हवा आपके अंदर जाएगी और व्यायाम आपके लिए फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या नई बात नहीं। सवाल है कि इस दौरान फिट कैसे रहें, क्योंकि ऐसी हवा में बाहर दौड़ नहीं सकते, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। तो फिर वर्कआउट का दूसरा रास्ता क्या है, ये समझना जरूरी है। फिटनेस के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बेहिसाब प्रदूषण में वर्कआउट के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए और किस एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लंग्स को देखते हुए वर्कआउट करना, वर्कआउट न करना, किस तरह की मूवमेंट्स रखें, किस तरह के मूवमेंट्स न रखें, ये बहुत लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। तो बतौर एक्सपर्ट ये आप कैसे कोशिश करते हैं लोगों तक जागरूकता पहुंचाने की कि आपका लंग्स भी फिट रहे और आप वर्कआउट भी कर सकें? सही, हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो बट ब्रीदिंग को साथ में जरूर करो। आपने कहा फेफड़ा सबसे पहले इन्वॉल्व होता है। अगर फेफड़ा इन्वॉल्व होता है, वो क्या करता है, सांस लेता है। तो आप कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप अगर रेगुलर बेस पे करोगे तो आप अपने लंग्स को और स्ट्रांग कर सकते। लेकिन मैं अगर अपनी बैल्कनी में बैठ गया सुबह करने के लिए, तो वो तो मतलब जो AQI 600, 700, 800, 900 वो तो सारा मेरे अंदर फेफड़ों में चला जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑलवेज बी इन अ क्लोज एनवायरनमेंट। आउटडोर एक्टिविटीज कम करें और अगर कम नहीं कर सकते हैं तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की जो वॉक्स हैं उनको अवॉइड करें। प्रदूषण में न सिर्फ वर्कआउट पर ध्यान देना जरूरी है, बल्कि हेल्दी डाइट का भी ख्याल रखना है। जानकारों के मुताबिक फल और हरी सब्जियों के अलावा हाई प्रोटीन भरपूर मात्रा में लिया जाना चाहिए। दिन भर में 7 या 8 गिलास पानी पीना भी जरूरी है। साथ ही प्रदूषण से निपटने के लिए भाप लेना अहम है। लेकिन अहम सवाल है कि अगर घर से बाहर वर्कआउट नहीं कर सकते तो क्या जिम में एक्सरसाइज करना सुरक्षित है? जिम में तो फिर भी आप AQI कंट्रोल कर सकते हो, पार्क में कैसे करोगे, रोड पे कैसे करोगे। आप इस जिम में भी देखोगे तो AC जिस तरीके से चल रहे हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, एयर प्यूरिफायर। मान लीजिए अगर वेंटिलेशन है कहीं पे, लोग डोर भी खोलते हैं, अब वो गैस है, हवा, तो हवा को तो आप रोक नहीं सकते। नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं रोक सकते, बट अगर आप अपनी एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ वहां भी एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वहां पर भी आप अपनी हेल्थ को पुअर ही कर रहे हैं। आपने देखा कोविड के समय में एक्सरसाइज ना करने का नतीजा आज दिख रहा है कि हर 2-3 दिन में एक आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है, यंग लड़कों लड़कियों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज रोकनी नहीं है, बस आपको एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे प्रदूषण में एक्सरसाइज करते रहना ठीक है। हाँ, हेवी वर्कआउट से बचना चाहिए। इस बात पर नजर होनी चाहिए कि सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही।
अगर पेशेंट को कोई भी ब्रेथलेसनेस हो रही है तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट सिम्टम विच शुड बी टेकन केयर ऑफ कि पेशेंट को ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस है एंड इट डजंट गेट रिलीव, कोई आवाज आ रही है पेशेंट को व्हाइल टेकिंग ब्रीथ एंड ही इज हैविंग एनी चेस्ट पेन, सो दीज आर द सिम्टम्स विच शुड बी टेकन केयर ऑफ। बॉडी वेट ट्रेनिंग की जा सकती है, हैवी वेट ट्रेनिंग की जा सकती है? माइल्ड इंटेंसिटी में अब इट डिपेंड्स, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। जो रेगुलरली जिम आते हैं दे कैन इजीली अडेप्ट टू इट, बट जो न्यू ट्रेनर्स हैं, जो बिगिनर्स बेसिकली शुड गो वेरी स्लो। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट है, लिहाजा खासतौर पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी है। जानकार योग की सलाह दे रहे हैं। लंग्स एक्सरसाइजेज में सबसे पहले अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप डीप ब्रीथ करिए, प्लस अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कि हम अपने लंग्स को स्ट्रेच करें पूरा और उसमें पूरी अच्छे से एयर भर जाए, फिर उसके बाद धीरे से उसको रिलीज करेंगे। लंग्स एट द सेम टाइम डिटॉक्स भी होगा और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकारें जरूरी कदम उठा रही हैं, लेकिन सेहत को ठीक रखने के लिए हमें सावधान रहना है। घर में या जिम में वर्कआउट करें, फिट रहें और दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाएं। हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।